क्या दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी का केस अदालत में कमजोर पड़ रहा है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। तो अब सवाल यह है कि क्या संजय सिंह के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी? आज डीएनए में हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस केस में 3 बड़े अपडेट आपको देते हैं। पहला अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के आरोपी आप सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, जिनके स्वागत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी शर्तों पर जमानत दी। पहली शर्त, वो इस केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। दूसरी शर्त, बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे। और तीसरी शर्त, देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। लेकिन जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने पहली ही शर्त तोड़ दी। दूसरा अपडेट यह है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 5 घंटे चली सुनवाई के दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और तीसरा अपडेट यह है कि बीते मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि 6 महीने में जांच पूरी कर ले। यह अवधि बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया पर कोई आरोप साबित नहीं कर पाई। अब सिसोदिया की जमानत पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। ये तीनों ही खबरें आम आदमी पार्टी के लिए राहत लेकर आई हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि संजय सिंह की जमानत से दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई की राह खुल गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस सवाल का जवाब खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ये दलील नहीं दे सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है, इसीलिए केजरीवाल और सिसोदिया को भी जमानत दी जानी चाहिए। और आसान शब्दों में कहें तो संजय सिंह की जमानत केजरीवाल और सिसोदिया की जमानत का आधार नहीं बन सकती। और ऐसा क्यों है, यह आपको बताते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि संजय सिंह को मिली जमानत में बड़ी भूमिका इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जबकि मनीष सिसोदिया ने जब जिस भी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है, ईडी ने उसका विरोध किया है। ईडी का यही रुख सीएम केजरीवाल के केस में भी है। ध्यान देने वाला दूसरा पॉइंट यह है कि संजय सिंह के खिलाफ सिर्फ शराब घोटाले का पैसा लेने के आरोप में पीएमएलए का केस है। उन पर शराब घोटाले में शामिल होने का चार्ज नहीं है, जबकि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों के खिलाफ पीएमएलए के साथ साथ शराब घोटाले को अंजाम देने का भी केस है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। ये 2 मुख्य बातें हैं जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं, जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि उन्हें अभी जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब इसकी वजह आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में देरी हो तो आरोपी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो पीएमएलए की धारा 45 के आधार पर जमानत दिए जाने के अधिकार पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईडी ने हर बार मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है।
लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि संजय सिंह की जमानत के लिए जो ग्राउंड्स बताए गए हैं उनको आधार बनाकर अब मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल अपनी जमानत मांग सकते हैं। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी। अब जो है इस मामले के अंदर जो है इम्तिहान हो गई है। पूरा देश आज चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से झूठे मुकदमे बना के आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लोग उनको थू कर रहे हैं उनके लिए। संजय सिंह जी की कल जमानत इस तानाशाही की हार का और लोकतंत्र की जीत का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। ये इस बात से साबित हो गया है कि ईडी बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। लंबे समय से जो जद्दोजहद चल रही थी, इस लड़ाई में आज पहली जीत मिली है लोकतंत्र की और हमें भरोसा है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इनको छोड़ना पड़ेगा और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं इन्हें बंद करना पड़ेगा। भले ही आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि संजय सिंह की रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन जहां तक सीएम केजरीवाल का सवाल है तो उन्हें जेल में ही रखने के लिए ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। 5 घंटे चली सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी बैक फुट पर जाती दिखी। सुनवाई के दौरान ईडी की दलीलें सुनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ईडी कैसे भी करके सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही साबित करना चाहती है। अब आपको इसके कुछ उदाहरण बताते हैं। सीएम केजरीवाल की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान अपनी दलीलों की शुरुआत सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए की। सिंघवी ने कहा कि घोटाला काफी पहले सामने आया, लेकिन इलेक्शन के बीच में गिरफ्तारी क्यों हो रही है? यहां गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए की गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारे मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। केजरीवाल के वकील सिंघवी की इन दलीलों का सार यह था कि ईडी ने अक्टूबर 2023 में पहला समन भेजने के बाद ही सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनावों की घोषणा के बाद ही क्यों की गई। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग का बचाव करते हुए ईडी ने 3 उदाहरण देकर अपनी दलीलें पेश की। ईडी ने पहली दलील दी कि एक आतंकवादी का केस, मान लीजिए आप आर्मी की गाड़ी उड़ा देंगे और कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसलिए मुझे छू नहीं सकते। यह किस तरह की बहस है? ईडी ने दूसरी दलील दी, आप पूरे देश को लूट लेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ईडी ने तीसरी दलील दी, अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। और ईडी ने चौथी दलील दी, मान लीजिए कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले मर्डर कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? आप मर्डर करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा।
ईडी की दलीलों से पता चलता है कि वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच करने के लिए कितनी गंभीर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईडी के लिए एक आतंकवादी हमले का केस और कथित शराब घोटाले का केस एक बराबर है? क्या ईडी के लिए मर्डर के आरोपी और कथित शराब घोटाले में आरोपी सिटिंग सीएम केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है? सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर हुई रोचक बहसबाजी के अलावा एक और मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी और सीएम केजरीवाल के वकीलों में गर्मागर्मी हुई। मुद्दा था केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के सबूत। सीएम केजरीवाल के वकील ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ऐसे में यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद और निरर्थक है। इस दलील के बचाव में ईडी के वकील एएसजी राजू ने कहा कि हमने इस मनी ट्रेल का पता लगाया है, इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया होगा और इसीलिए पैसा नहीं मिल रहा है। यानी ईडी ने यह मान लिया कि उसे अभी तक घोटाले के पैसे का कोई अता पता नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एएसजी राजू दावा कर रहे हैं कि ईडी ने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। लेकिन कैसे? इसका जवाब भी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान देते हुए एएसजी राजू ने कहा कि ईडी के पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हमारे पास बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स का डेटा भी है। अब दिलचस्प बात यह है कि कथित शराब घोटाले की जिस मनी ट्रेल का पता लग जाने का दावा ईडी कर रही है, वो व्हाट्सएप चैट्स और हवाला ऑपरेटर्स की गवाहियों पर आधारित है। विरोधाभास देखिए कि एक तरफ तो ईडी कह रही है कि घोटाले के पैसे का लेन देन हवाला के जरिए हुआ और दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि उसके पास मनी ट्रेल को साबित करने वाला इनकम टैक्स डेटा भी है। तो सवाल यह है कि क्या घोटाले के पैसे को हवाला के जरिए लेकर क्या इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया गया होगा? इससे पता चलता है कि शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी को मनी ट्रेल साबित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ईडी कथित शराब घोटाले में मनी ट्रेल पेश कर देगी। बेल मिलने का मतलब ये कि मुकदमा खारिज हो गया है। लालू यादव को भी चारा घोटालों में बेल मिल गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू को भी बेल मिल गई थी, परंतु अंतर्गतवा सजा हुई। तो ये मुकदमा भी चलेगा, ये मामला भी चलेगा, ईडी अपने और तथ्य पेश करेगी। परंतु ये जो अपनी तरफ से ये ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल है और वो मनी ट्रेल ईडी कोर्ट में पेश करेगी। और जिस जिस नेता को पैसा गया, जैसे जैसे पैसा गया और जो पैसा गोवा चुनाव में खर्च हुआ, जिन आंगड़ियों के द्वारा खर्च हुआ पैसा घुमाया गया, उनकी भी वहाँ पर गवाहियाँ हैं कि हाँ हमको पैसा आया, उनके भी बयान हैं। और यही नहीं, एक बैंक खाते के द्वारा भी, यूको बैंक के बैंक खाते के द्वारा भी पैसा ट्रांसफर हुआ। ये सब जानकारियाँ हैं और ईडी सबको कोर्ट में पेश करेगी। ईडी कोर्ट में सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बता रही है और कोर्ट के बाहर बीजेपी सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल शराब घोटाले की जांच को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं और कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और दावा किया है और इस जांच का पूरा फ्लो चार्ट बताया है। सिंघवी के मुताबिक स्टेप 1, आरोपियों के शुरुआती बयानों में सीएम केजरीवाल का नाम कहीं नहीं आता। स्टेप 2, बयान लेने के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टेप 3, गिरफ्तार आरोपियों में से कई सीएम केजरीवाल का नाम ले लेते हैं। स्टेप 4, सीएम केजरीवाल का नाम लेने के बाद आरोपियों को जमानत मिल जाती है और उन्हें माफी दिलवाकर ईडी उन्हें सरकारी गवाह बना लेती है। स्टेप 5, सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद आरोपी से सरकारी गवाह बने एक शख्स को आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी अलायंस से लोकसभा का टिकट मिल जाता है, जबकि एक अन्य सरकारी गवाह सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देता है। दरअसल शराब घोटाले केस में पहले आरोपी और बाद में सरकारी गवाह बने एस मंगूटा रेड्डी को आंध्र प्रदेश में टीडीपी से लोकसभा का टिकट मिला है और टीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक अन्य आरोपी शरत रेड्डी ने अपनी गिरफ्तारी और सरकारी गवाह बनने के बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इन तथ्यों के आधार पर
आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली में कथित शराब घोटाला बीजेपी की कल्पना का नतीजा है और ईडी जांच का मकसद आपको लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान पहुंचाना है। अब इन दावों में कितना दम है यह तो कोई जांच एजेंसी ही पता कर सकती है, लेकिन शराब घोटाले में ईडी की जांच पर अब सवाल उठने शुरू हो गए। जी न्यूज़।